अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामिईन, मैं मोहम्मद इंतखाब नदवी आज एक अहम मसले की वजाहत करने के लिए आपके दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बरहक है और उनके कौल में ज़र्रा बराबर भी हमें न शुबा है और न शक है। यकीनन दुनियावी असबाब का भी इस्तेमाल ज़रूरी है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इनकार किया। मुनकिरीन गलत हैं। अगर कोई शख्स कहता है कि दुनियावी असबाब के इस्तेमाल किए बग़ैर हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे, ये गलत है। अल्लाह ने दुनिया में असबाब को पैदा किया है हमारे लिए ताकि हम इस्तेमाल करें। दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं, हर बीमारी का इलाज है। इंसान को भूख लगती है, उसकी दवा खाना है। प्यास लगती है, उसकी दवा पानी है। अब किसी को प्यास लगे और वह सबब का इस्तेमाल न करे और वो ये चाहे कि मेरी प्यास बुझ जाए, किसी को भूख लगे और वो खाना जो सबब है उसका इस्तेमाल न करे और वो चाहे कि मेरी भूख ख़त्म हो जाए, किसी को सेब काटना हो वो चाकू का इस्तेमाल न करे या काटने वाले असबाब का आलात का इस्तेमाल न करे और वो चाहे चाकू कट जाए, वो चाहे सेब कट जाए, तो ये सोच गलत है। ये कभी नहीं हो सकता है। तो असबाब का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन असबाब का इस्तेमाल अलग शय है और असबाब पर भरोसा अलग शय है। असबाब का इस्तेमाल करेंगे लेकिन तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करेंगे। चुनांच उन्हीं में से एक मसला तावीज़ का मसला है। तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तावीज़ पर भरोसा नहीं करेंगे, तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करेंगे। नफ्से तावीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अगर कोई भी शख्स किसी भी बड़े मरज़ में मुब्तला शख्स को देखता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, तो अल्लाह ताला उस मुसीबत से और बीमारी से इंसान को महफूज रखेगा। हमने किसी कैंसर में मुब्तला शख्स को देखा और ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला हमें कैंसर में कभी मुब्तला नहीं फरमाएगा। इस मौके पर मैं आपके सामने हज़रत मौलाना इलियास साहब दामद बरकातुहुम, जो सरज़मीन भटकल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक दीनी, इल्मी, फ़िक्री और दावती शख्सियत के हामिल हैं, उन्होंने एक रिसाले में एक मज़मून तहरीर फरमाया था जिसमें भटकल के ही एक उस्ताद थे। उनकी बेटी से मुताल्लिक़ ये वाक़या है। उनकी बेटी की शादी तय हो गई, लेकिन शादी से एक दिन पहले उनकी बेटी के पेट में दर्द हुआ। गांव में मुकीम किसी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने तशख़ीस की और कहा लड़की को कैंसर की बीमारी है। बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन इसका तज़किरा अपनी बेटी के सामने नहीं किया। गांव के डॉक्टर ने फ़ौरन ही बेटी को दिल्ली एम्स मुंतकिल करने का हुक्म दिया। चुनांच वो मौलाना अपनी बेटी को एम्स लाते हैं। एम्स के माहिरीन ने उस लड़की का और मौलाना की बेटी का इलाज करना शुरू किया। तमाम चीज़ें देखीं, तमाम रिपोर्ट्स देखे, लेकिन डॉक्टर को सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर हुआ कि लड़की को कैंसर की बीमारी तो नहीं है, लेकिन कैंसर के तमाम असबाब मौजूद हैं।
लड़की को कैंसर की बीमारी नहीं है, कैंसर के तमाम असबाब मौजूद हैं। वाज़ेह रहे मैं यहाँ पर एक वाक़या भूल रहा हूँ, इसमें एक शिक़ भूल रहा हूँ। वो ये है कि जब गांव के डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बेटी को कैंसर हुआ है, तो बाप से इसरार किया बेटी ने कि आप प्लीज़ मुझे बताएं कि डॉक्टर ने क्या बताया। उस वक्त बाप ने बेटी के इसरार पर बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर हो गया है। बेटी ने उस वक्त कसम खाई और कहा, कसम बखुदा मुझे कोई और बीमारी तो हो सकती है, मुझे कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती है। बेटी ने कहा, मुझे दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में शक तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में और कौल और फरमान में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं हो सकता है। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कैंसर या किसी बड़े मरज़ में मुब्तला शख्स को देखो और ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अल्लाह ताला आपको उस मरज़ से दूर रखेगा। मेरे वालिद मोहतरम, मैंने जब जब किसी कैंसर में मुब्तला शख्स को देखा तो मैंने ये दुआ पढ़ी और आज मुझे अल्लाह की ज़ात पर 100% यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से ज़रूर महफूज फरमाएगा। लिहाजा डॉक्टर की बात गलत है। चुनांच इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल एम्स मुंतकिल किया गया। वहाँ डॉक्टर ने देखा कि तमाम कैंसर के असबाब मौजूद हैं, लेकिन लड़की के अंदर कैंसर की बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने लड़की के बाप को बुलाया और ताज्जुब से पूछा, आखिर आपकी बेटी ने कौन सा ऐसा अमल किया है, मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत कम पाया जाता है जिसके अंदर तमाम असबाब तो पाए जाएं कैंसर के, लेकिन कैंसर का मरज़ न पाया जाए। चुनांच उनके वालिद ने डॉक्टर को बेटी के सामने लाया और डॉक्टर ने बिलमुशाफहा बेटी से बात की और बेटी ने उस वक्त जो बात कही, डॉक्टर उस वक्त ताज्जुब में पड़ा। बेटी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्रोफेट और हमारे रसूल और हमारे नबी हैं, जिनका हर कौल सच्चा है, उन्होंने फरमाया है, अगर कोई भी शख्स किसी भी इंसान को किसी मरज़ में देखे, बड़े मरज़ में देखे और ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अल्लाह ताला इंसान को उस मरज़ से दूर रखेगा। डॉक्टर साहब, जब मैंने किसी कैंसर में मुब्तला शख्स को देखा, मैंने ये दुआ पढ़ी है और मुझे 100% यकीन है कि मेरे अंदर ये बीमारी नहीं हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल तुम सच कह रही हो और तुम्हारे अंदर कैंसर की बीमारी नहीं है, असबाब तो मौजूद हैं लेकिन वो बीमारी मौजूद नहीं है। चुनांच उस वक्त उनके वालिद मोहतरम के अंदर जो खौफ और दहशत बैठी हुई थी वो ख़त्म हुई और डॉक्टर ने कहा, आप अपनी बेटी को घर लाएं, और शादी भी हुई। गांव में मुकीम डॉक्टर ने कहा था, अगर शादी करवाएंगे इनकी ज़िंदगी का ख़तरा है। और यहाँ पर डॉक्टर ने जब पूरा इलाज और पूरी तहक़ीक़ और रिपोर्ट देखी तो कहा कैंसर की कोई बीमारी नहीं है, और बेटी की वो बात बिल्कुल सच साबित हुई कि कोई बीमारी नहीं निकली इस तरह की, और बेटी की शादी भी हुई और उससे कई बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल बरहक के मुताबिक उन्हें अल्लाह ने महफूज रखा बीमारी से। मेरे सामईन और नाज़रीन, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़ों की दुआएं हमें बताई हैं। अफसोस की बात तो ये है, हमें दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे मौलवी साहब कहाँ से आ गए, बस वही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और जो कुछ नहीं मिलता वही सब बातें बताते हैं। लेकिन याद रहे, जिस वक्त हम बीमारी में तड़प रहे होते हैं, इन दुआओं से गुरेज और इनहराफ करने के नतीजे में जब हम किसी बड़े बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उस वक्त आप फिर मौलानाओं के पास दौड़ते हो, मुल्लाओं के पास दौड़ते हो, खानकाहों और बाबाओं के पास दौड़ते हो, किसी मज़ार के पास जाते हो और वहाँ पर सर टेकने पर मजबूर हो जाते हो, क़ब्ल इसके कि वो घड़ी आ जावे। आप बज़ात ख़ुद अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई दुआएं याद करें और अपने बच्चों को रटाएं। शब व रोज़ ख़ास तौर से बिस्मिल्लाहिल्लज़ी
ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी शख्स सुबह और शाम 3-3 मरतबा अगर ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको उस दिन किसी भी बीमारी से, किसी भी ईज़ा रसा तकलीफ़ देने वाले जानवर से उसको महफूज रखेगा। चुनांच एक सहाबी थे, उन्होंने मुसलसल ये दुआ पढ़ी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने ये दुआ पढ़ना भूल गए तो उन पर फालिज का अटैक हो गया। हमेशा वो दुआ पढ़ा करते थे तो वो महफूज रहे। जिस दिन उन्होंने वो दुआ छोड़ दी, फालिज का अटैक आ गया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये तयशुदा था इन्हें फालिज का अटैक करवाना है, तो वो दुआ भी भूल गए तो बीमारी का हमला हुआ। अगर हम दिन रात हमेशा अगर ये दुआ पढ़ते रहते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, इंशाअल्लाह शब हो या शाम हो, किसी भी मौके पर, किसी भी वक्त में न हमें सांप काट सकता है, न हमें बिच्छू डंक मार सकता है, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और उनकी बात पर 100% यकीन है। लिहाजा सामईन और नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इस मैसेज को पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद करो और कराओ अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आप हकीकी मोहब्बत करते हैं तो उनके फरमान और उनकी बातों को, उनके अक़वाल को अपने बेटों के ज़हन दिमाग में बिठाएं, ताकि दुनिया में जो बीमारियां हैं, जो मरज़ आसमान से नासिल होते हैं, हमें इन दुआओं के नतीजे में अल्लाह महफूज रख सकें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।